इसे डोका कहते हैं हमारे यहाँ। डोका। हाँ, खाद फेंकने का इस्तेमाल में आता है और महिलाएं इसमें घास भी लाते हैं गाय भैंसों के लिए। कितना पुराना होगा ये हुक्का? ये हुक्का बहुत दिनों का है, मेरे पिताजी थे तब से है। पेंसिल थैली, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे करेंगे, स्कूल कैसे पढ़ाएंगे करके हमको चिंता होता है ना। उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड का खास प्रोग्राम। और हम आ रखे थे बागेश्वर, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। तो अगर हम बागेश्वर आएँ और बाबा बागनाथ के दर्शन ना करें तो फिर ये तो हो नहीं सकता। तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं बाबा बागनाथ के दर्शन। और अभी हम खड़े हैं यहाँ रास्ते में जो पुल पड़ता है वहाँ, और यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें वहाँ जाना है। वहाँ है मंदिर बाबा बागनाथ का, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। हम आपको लेकर चलते हैं, आप लोग चलिए मेरे साथ और हम आपको दर्शन कराते हैं आज बागेश्वर के बाबा बागनाथ के। पहुंच चुके हैं बाबा बागनाथ के मंदिर के गेट पर। ये मेन गेट है यहाँ का, यहाँ से हम अंदर एंटर करेंगे और आपको आज दर्शन कराते हैं बाबा बागनाथ के। तो चलिए हमारे साथ अंदर। तो हम लोगों ने मंदिर में एंट्री कर दी है और यहाँ पर हमें जो मिला है ढोल दमाऊ, जो कि पहाड़ी कल्चर, कुमाऊनी कल्चर की संस्कृति के हिसाब से पूजा में इसका जो है वो यूज़ किया जाता है, इसको बजाया जाता है। तो यहाँ पर एक अंकल भी मौजूद हैं, हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे और हम इनसे कहेंगे कि थोड़ी सी हमें भी बजा कर दिखा दें इसको। तो मैं इनसे बात करना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? महेश प्रसाद। आप कब से बजा रहे हैं ये ढोल दमाऊ यहाँ मंदिर में? ये तो पहले से ही बजता है। लगभग कितने साल हो गए होंगे आपको यहाँ? हमको तो हो गए होंगे 7-8 साल। 7-8 साल से। तो आप हमें बजा कर दिखाएंगे? क्यों बजाया जाता है यहाँ? यहाँ बाबा बागनाथ का आरती होती है, भोग लगता है तब ये बजता है। जब आरती होती है और जब भोग लगता है बाबा बागनाथ को तब ये बजाया जाता है। जी। हाँ। तो इन्होंने हमें बताया कि ये जो है जब भोग लगता है और आरती होती है तब। और अब मैं आपको सुनवाती हूँ पहाड़ का फेमस जो वादक है वो आप लोग सुन सकते हैं यहाँ पर इसकी आवाज़ को। और ये वो इक्विपमेंट है जो कुमाऊनी कल्चर को दर्शाते हैं, पहाड़ की संस्कृति को दर्शाते हैं। और हमारी ये पहाड़ी की संस्कृति सब खत्म होने में जा रही है। आप ये कितने सालों से बजा रहे हैं? मैं ये 52 साल की उम्र है, 20 साल से बजाता हूँ, 32 साल हो गए। 20 साल से इसको बजा रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बोला कि जो पहाड़ की संस्कृति है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, लेकिन फिर भी ये इसको बजाते हैं और कहीं ना कहीं ये संस्कृति को जो है साथ में लेकर चल रहे हैं। तो कोई पहाड़ की कोई फेमस धुन जो आप बजाते हो हमें सुना दें अगर। हाँ, वेड़ बाकू वार मासू सुना रहा था। बिल्कुल।
हमें सुनाई पहाड़ की फेमस धुन। इस गाने को हम लोगों ने बखूबी सुना है और कई सालों से ये गाना जो है वो ट्रेंड में है। बेडू पाको बारो मासा, इन्होंने हमें ये धुन सुनाई है और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये 20 साल से जो है इसको बजा रहे हैं। अभी हम इनसे और बातचीत करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इसके अलावा और कुछ भी करते हैं या सिर्फ आप यही बजाते हैं? छलिया टीम में भी जैसे बारातों में हमारी पूरी टीम जाती है, और ये बागनाथ में तो मैं साल भर में 4 बार आता हूँ। अच्छा, बागनाथ आप साल भर में 4 बार आते हैं। और आपकी टीम का नाम क्या है? गोविंद औजी, खटीमा, उत्तराखंड, जिला उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर से आप हैं, तो बागेश्वर मतलब आपका 4 बार आना जाना हो जाता है? हो जाता, साल में 4 बार आता हूँ अच्छा, इस बागनाथ में। बागनाथ में आप आते हैं साल भर में 4 बार। और गढ़वाल में घूमता हूँ। अच्छा, आप पूरे कुमाऊं और गढ़वाल में घूमते हैं और आपकी जो है छलिया टीम भी है और बारातों में भी आप जाते हैं और बेसिकली ये प्रमोट कर रहे हैं उत्तराखंडी कल्चर को, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये हमसे मिले, हमने इनसे बातचीत की, हमें बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी संस्कृति को, अपने पुराने वादकों को साथ लेकर चल रहे हैं। इससे पहले हमने आपको ढोल दमाऊ की आवाज़ सुनाई कि बाबा बागनाथ के मंदिर में किस तरीके से जब भोग लगता है और आरती होती है तो ढोल दमू बजाया जाता है। और इन्होंने जैसे बताया कि साल में 4 बार ज़रूर आते हैं यहाँ और ये बाबा बागनाथ के मंदिर में ये बजाते हैं। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं और दर्शन कराते हैं बाबा बागनाथ के। अब हम आपको अंदर लेकर जाते हैं। हमने कुछ लोगों से बात भी की और अब हम जा रहे हैं अंदर बाबा बागनाथ के दर्शन करने। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर घंटियाँ जो हैं बहुत सारी यहाँ पर टंगी हुई हैं। यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं और हम पंडित जी से भी बात करेंगे कुछ ना कुछ। पंडित जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमचंद जोशी। कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? 35-40 सालों से। 40 सालों से आप यहाँ पर हैं। लगभग बागनाथ मंदिर को बने हुए कितना समय हो गया होगा? तो 7वीं सदी में बनाया, कत्यूरी काल में बनाया है। चंद्रवंशी राजा ने 1602 में इसका जीर्णोद्धार किया है। बहुत मान्यता है इस मंदिर की और आप भी यहाँ पर 30-35 सालों से कार्य कर रहे हैं। तो इसके अलावा और कुछ भी आप करते हैं या फिर सिर्फ मंदिर में ही आते हैं? मंदिर में आते हैं हम, पहले से हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज लोग आते थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, सवेरे जलाभिषेक करते हैं और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं। उसके बाद जो है अगर कोई भक्त लोग आते तो उनकी पूजा कराते हैं यहाँ पर। पूजा पाठ के लिए आप यहाँ पर हैं बेसिकली। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बाबा बागनाथ की सबसे खास चीज़ क्या है? अब यहाँ पर भगवान शंकर जो हैं जागरेश्वर रूप में भगवान ने दर्शन दिए मार्कंडेय ऋषि को। तो यहाँ पर शिव और पार्वती जो अंदर जो शक्तिपीठ है साथी हैं, उसमें ये विशेषता यहाँ पर। भगवान को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। तो भगवान की जो शक्ति है, पिंडी है, उसमें शिव और पार्वती 2 के रूप उनके यहाँ पर रूप विद्यमान हैं अंदर। शक्तिपीठ इसको कहते हैं और दोनों के रूप जो हैं यहाँ पर अंदर हैं। और हम अब आपको अंदर लेकर चलते हैं और यहाँ पर भी एक पंडित जी बैठे हैं, हम इनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। पंडित जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्राणदत्त पाठक है। प्राणदत्त पाठक। आप यहाँ पर कब से पूजा पाठ कर रहे हैं? 20-25 साल से काम करते हैं। आप भी 20-25 साल से यहाँ पर हैं। तो जैसे कोई पूजा पाठ कराने आता है तो फिर आप यहीं से? हम पूजा पाठ कराते हैं। तो कोई भी भक्त आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, वो अपनी पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ आते हैं। हम भी यहाँ पूजा पाठ करते हैं। तो अभी तो जैसे 2 साल से कोरोना चल रहा है, तो क्या कोरोना के समय पे भी लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हुआ। कोई भी लोग पूजा पाठ दर्शन के लिए कोई नहीं आता? नहीं आता था। और कभी कभी एकाध का कोई काम घाट इत्यादि में। तो आप लोग तो आते होंगे ना रेगुलर पूजा करने? नहीं आते थे, हम भी कभी आते थे। कभी आगे सुबह आगे हाथ जोड़ करके नज़दीक रहने से सुबह आ जाते थे। एक बार दर्शन करते बंद था, यहाँ घाट भी सब बंद थे, मंदिर सब पूरा बंद था। अच्छा, आप हमें बताइए बागनाथ की कोई खास चीज़ के बारे में, क्या खास है यहाँ? बागनाथ के बारे में जो खास है, ये तो बहुत प्राचीन 7वीं सदी से पहले से ही मंदिर स्थापित है। इसमें पूजा अर्चना होती आई है। इसमें बागनाथ का मतलब भी है बाग। भगवान शिव ने बाघ का रूप धारण किया। गंगा के प्रभाव को, गंगा जो किसी कारणवशात रुक गई थी ऊपर से, तो मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके तपस्या को भंग करने के लिए गंगा आ रही थी। तो अब मार्कंडेय ऋषि की तपस्या को भंग करना नहीं चाहा। अब नहीं चाहा तो उस वेश में तब अब उनके तपस्या नदी ने तो जाना ही है।
और रास्ते में मार्कंडेय ऋषि मुनि बैठे हैं तपस्या में, और वो तपस्या में कैसे हम उसको करके जा सकते हैं करके गंगा ने क्या रखा शिव के रूप में, और पार्वती ने माँ के रूप में गंगा के रूप में धारण किया, और शिव ने बाघ के रूप में धारण किया। बाघ और एक गाय के रूप में पार्वती ने किया, और बाघ के रूप में शिव जी ने किया। तो अब शिव जी ने रूप रखा बाघ का, और पार्वती ने कहा क्या रखा, गाय का। तो दोनों जो आपस में लड़ गए, लड़ने में तो अब वो झपक मारने की गाय को मतलब मारना चाहा बाघ ने, तो उसमें मार्कंडेय ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग हो गया तो देखा तो वहाँ लड़, तो उस समय एकदम गंगा आई, और गंगा ने अब वो खड़े हुए यहाँ तो भंग हो गया था, गंगा ने अपना स्नान लिया और ना चल दिया। उसी से बागनाथ के रूप में ये मान जाते हैं। तो हमने आपको बागनाथ के खास चीज़ के बारे में बताया, और जो स्टोरी है इसके पीछे की वो हमने आपको बताई। और यहाँ पर जो ये पंडित जी हैं, दोनों ही कोई 30-35 सालों से यहाँ कार्य कर रहा है, और कोई 20-25 सालों से। और यहाँ आप देख सकते हैं एक पंडित जी हैं जो इस समय पूजा कर रहे हैं, और ये बिल्कुल गेट के सामने जो है ये लोग बैठे हैं, और अभी यहाँ पर पूजा चल रही है। और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग पहुँच गए हैं बाबा बागनाथ के एकदम एंट्रेंस गेट पे, जहाँ से बाबा बागनाथ के दर्शन होते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर और दर्शन कराते हैं आपको बाबा बागनाथ के करीब से। और आप लोग देखिए, ये है वो प्रसिद्ध मंदिर बाबा बागनाथ का। और अभी देखो आप बाहर के किस तरीके की कितनी पुरानी दीवारें हैं इस मंदिर की, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया 7वीं सदी से जो है ये मंदिर का निर्माण हो रखा है। तो आज भी जो है इसकी नींव बहुत मजबूत है, और यहाँ पर बहुत शांति है, बहुत सुकून है। और यहाँ आप देख सकते हैं भगवान शिव और पार्वती की जो है एक बड़ी सी पोस्टर लगी है, और जिस लिए ये प्रसिद्ध था मंदिर उसका प्रतीक यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया जलाया है लोगों ने, यहाँ पर धूप बत्तियाँ लगी हैं, फूल रखे हैं। ये एक पूजा के लिए बनाया है, और यहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ हैं। और अब हम आपको अंदर लेकर जाते हैं और करीब से दर्शन कराते हैं बाबा बागनाथ के। तो आप लोग आइए हमारे साथ, हम लोग दर्शन करते हैं बाबा बागनाथ के अंदर से। लोग आइए। तो ये हैं बागेश्वर के बाबा बागनाथ, जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, न केवल उत्तराखंड में बल्कि और भी जगह में। और हम आपको दर्शन करा रहे हैं बाबा बागनाथ के। तो आप लोग देख सकते हैं कि शिवलिंग का जो आकार है वो काफ़ी बड़ा भी है और आकर्षित भी है, और जो नाग देवता हैं वो बीच में विराजमान है। ये हैं बाबा बागनाथ, जो सबकी सुनते हैं, और यहाँ पर बहुत श्रद्धालु आते हैं, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, जो बेलपत्री वगैरह हैं वो चढ़ाई हुई हैं और प्रसाद चढ़ाया हुआ है। और यहाँ पर जल जो है रखा है कलश में, और आप ऊपर का भी नज़ारा देख सकते हैं कि फूलों से किस तरीके से जो है वो पूरे मंदिर को जो है सजाया गया है। और बाकी हम आपको और दर्शन कराएंगे मंदिर के। और अभी फ़िलहाल आप लोग देख रहे हैं बाबा बागनाथ को, क्योंकि हम बागेश्वर आए हैं और बाबा बागनाथ के दर्शन नहीं करेंगे तो फिर ये तो हो नहीं सकता। तो आप लोगों ने देखा बाबा बागनाथ को, हमने आपको करीब से बाबा बागनाथ के दर्शन करवाए। और अब हम जाएंगे बाहर और भी चीज़ें देखेंगे कि मंदिर में और क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं, और लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। और आपको भी हम दिखाएंगे कि लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं उनके बाबा बागनाथ के मंदिर के विषय में। उधर हैं बाबा बागनाथ और ये हैं शनिदेव यहाँ पर। और यहाँ पर एक पंडित जी भी हैं जो यहाँ सेवा में रहते हैं। मेरा नाम जनार्दन लोहनी पंडित है। आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? यहाँ तो मेरे को 4-5 साल से हो रहा, पहले तो बहुत बाहर था। पहले कहाँ थे आप? पहले कहाँ थे आप? पहले मैं नौकरी करता था। किस विभाग में, कहाँ पर नौकरी करते थे? चल रहा है। फिर एकदम से यहाँ पर पंडिताई के लिए? उसके बाद आया फिर इधर।
अच्छा, उसके बाद आप यहाँ आए। पहले पंडित जी नौकरी किया करते थे और अब जो है वो यहाँ आ गए हैं। रिटायर होने के बाद जो है वो यहाँ सेवा में आ गए हैं और 4-5 सालों से यहाँ पर हैं। आपका घर कहाँ है पंडित जी? है? घर। मेरा घर गरूर के पास भेटा गांव में। और आप यहाँ रहते हैं? हाँ। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि वो यहाँ पर 4-5 साल से सेवा कर रहे हैं। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं और सरयू तट पर लेकर जाएंगे। और यहाँ पर एक और पंडित जी जो हैं बैठे हैं, हम इनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है पंडित जी? हाँ, मेरा नाम है नवीन चंद जोशी। आप यहाँ पर कितने सालों से हैं मंदिर में? हाँ, मंदिर में हमको 18-20 साल हो गया है। 18 से 20 साल हो गया है। तो आप यहाँ पर काली जी का मंदिर है, तो यहाँ पर ये काली की पूजा के लिए आप यहाँ पर हैं? हाँ, काली की पूजा कराते हैं, वो बागनाथ जी की पूजा करते हैं और काल भैरव की पूजा करते हैं। जितने भी यहाँ मंदिर है सभी मंदिरों में हनुमान जी की और सबकी पूजा करते हैं। तो ये यहाँ पर पूजा पाठ के लिए हैं और सभी देवी देवताओं की यहाँ पर पूजा करते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 18 से 20 साल तक यहाँ पर हैं। और अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ के मंदिर समिति के अध्यक्ष से। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम क्या है? नंदन सिंह रावल। ये है बागनाथ मंदिर बागेश्वर और मैं अध्यक्ष श्री बागनाथ मंदिर प्रबंध समिति बागेश्वर। तो ये हमारे साथ मंदिर समिति के अध्यक्ष इस वक्त मौजूद हैं बाबा बागनाथ मंदिर में। हम इनसे जानेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ मंदिर में कब से कार्य कर रहे हैं? मंदिर में तो हमारा ये कम से कम हमारे जो पूर्वज हैं 400 साल पहले यहाँ पर लाए गए थे बागनाथ मंदिर की पूजा अर्चना के लिए। तब से जो है ये मंदिर जो है 7वीं-8वीं शताब्दी का है बागनाथ मंदिर। और 1602 में राजा लक्ष्मीचंद ने जो है इसका जीर्णोद्धार किया था। और तब से जो है इस मंदिर की पूजा पाठ करने के लिए रावल बिरादरी के लोगों को यहाँ पर लाया गया। और तो कम से कम 300-400 वर्ष हमारे पूर्वज जो है इस मंदिर की बागनाथ मंदिर, बाणेश्वर मंदिर 2 मंदिर हैं, इनकी पूजा अर्चना का कार्य हम लोगों को, हमारे पूर्वजों को सौंपा गया था। तो इनके जो पूर्वज हैं वो कई सालों से यहाँ की सेवा करते आ रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, मंदिर के सौंदर्यीकरण का यहाँ पे काम चल रहा है, तो अभी कितना काम और बचा है? कितना समय और लगेगा पूरा होने में? अभी ये 21 जून 2019 को इसका शुभारंभ हुआ था और अभी 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लगता है 2023 में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी आशा है। 2023 तक बोल रहे हैं कि बाबा बागनाथ मंदिर में जो यहाँ पर काम किया जा रहा है वो पूरा हो जाएगा। लेकर जाएंगे आपको सरयू तट के पास में और दर्शन कराएंगे शिव जी की मूर्ति के। तो आप लोग चलिए हमारे साथ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर बने हैं छोटे छोटे। यहाँ पर भी शिवलिंग है और ये है विष्णु भगवान जी का मंदिर। यहाँ पे नीचे शिवलिंग रखी है और ऊपर है विष्णु भगवान की मूर्ति। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है छोटे छोटे, हम आपको दर्शन कराते रहेंगे सबके। आज हम आपको पूरा बाबा बागनाथ का मंदिर जो है वो घुमाएंगे। और यहाँ पर है संतोषी माता का मंदिर, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है संतोषी माता का मंदिर। और यहाँ पर लगभग सभी भगवान जो हैं वो मौजूद हैं, उनका मंदिर यहाँ पर है। और अब हम आगे चलते हैं। ये हैं महंत नंदगिरी जी महाराज, जो यहाँ की सेवा में रहते होंगे पहले, ये उनका है। ये है पूरा बाबा बागनाथ मंदिर का नज़ारा। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। एक महिला हमें यहाँ पर मिली है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता कठायत। ममता कठायत, आप यहाँ क्या दर्शन करने के लिए आई हैं? हाँ। कहाँ से हैं आप? बागेश्वर से ही हैं? डांगण से। हाँ, बागेश्वर से ही। अच्छा, बागेश्वर से ही हो आप हो। तो कितने सालों से आप आ रही हैं बाबा बागनाथ के मंदिर में? तो हमारा तो जन्मभूमि यहीं की है। कितने सालों से आए, जब से पैदा हुए तब से आए। तब से यहाँ आ रहे हैं। हाँ। तो इनकी जन्मभूमि यहीं की है और ये बोल रही हैं कि जब से पैदा हुई हैं उसके बाद से यहाँ पे आ रही हैं और यहीं पर रहती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी फ़िलहाल के लिए दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और अब हम आगे चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं शिव जी की मूर्ति के। आप लोग देख सकते हैं सामने कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी है ये शिव जी की मूर्त और कितनी आकर्षित भी है। हाथ में त्रिशूल, डमरू, गले में नाग। और ये है वो फेमस मूर्ति शिव जी की, जिससे बागेश्वर भी बहुत मशहूर है और प्रसिद्ध मंदिरों में से ये एक मंदिर है। हम लोग आपको दर्शन करवा रहे हैं शिव जी के। किस तरीके से आप देख सकते हैं
कि ये मूर्ति को बनाया गया है कितनी खूबसूरती से। और ये सरयू तट के पास में है ये मूर्ति, और हम आपको नीचे लेकर चलते हैं, वहाँ से और भी सरयू नदी का नज़ारा दिखाएंगे नीचे जाकर आपको करीब से। और आप लोग आइए, हम लोग आपको नीचे भी लेकर जाते हैं और करीब से जो है वो मूर्ति के दर्शन कराते हैं हम। आप लोग देख सकते हैं करीब से मूर्ति को कि इसका आकार कितना बड़ा है और कितनी खूबसूरत है ये बाबा बागनाथ के धाम में जो ये शिवजी की मूर्ति है, आप देख सकते हैं। मेले के समय तो यहाँ पे खैर बहुत भीड़ रहती है, फिलहाल अभी जो है कुछ ही श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग बैठे हैं और वहाँ तक जो है वो बैठने का जो है स्थान बनाया हुआ है। ये सरयू तट है और हम आपको आगे लेकर चलते हैं। पानी में जो पत्थर है उसके ऊपर भी एक शिव जी का चित्र बनाया हुआ है जो काफ़ी खूबसूरत है और आने जाने वाले लोग भी इसको देखते होंगे। आप लोग भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। पानी के बीच में पत्थर में वाइट पत्थर पे शिवजी और कैलाश जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं किसी भी काम से, उनके लिए विश्राम के लिए ये छोटे छोटे से जो है कक्ष बनाए हैं, यहाँ पर बैठने का है। और ये ऊपर से छत लगाई है कि लोग यहाँ पर आएँ और विश्राम कर सकें। और यहाँ पर जो है हम लोग अभी मौजूद हैं और हम लगभग आपको पूरा बागनाथ का मंदिर जो है वो घुमा चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बाबा बागनाथ के दर्शन करके बहुत खुशी हुई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा। अभी हम मौजूद हैं जौलकांडे में और यहाँ पे हमें एक नौला मिला है जहाँ से यहाँ की महिला जो हैं वो पानी भरती हैं। और यहाँ पर कुछ महिला भी हैं जो पानी भर रही हैं, तो हम चलते हैं उनसे बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं इस गांव में जो नौला है उसको। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये जौलकांडे का नौला है जो हमको मिला है और यहाँ की महिलाएं जो हैं वो यहाँ से पानी भरती हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंपा। आप लोग यहीं पे आते हो पानी भरने के लिए? हाँ। तो ये पीने के लिए आप भरते हो कि और भी काम में यूज़ होता है? मतलब पीने के लिए भी और काम भी हो सकता है इससे। तो आप वहाँ से यहाँ पानी भरने के लिए आते हो? हाँ। तो अभी गर्मियों में जो पानी है वो कम तो नहीं होता ना यहाँ पे? होता है कभी कभार। और बारिश में कैसा रहता है? बारिश में ज़्यादा निकलता है पानी। बारिश में ज़्यादा आता है। और हमने सुना है कि यहाँ का पानी जो बहुत ठंडा होता है। आपका नाम क्या है? राधा देवी। आप भी यहाँ पर पानी भरने आए हो? हाँ, पानी भरने आई हूँ। तो अभी यहाँ पर जो अभी महिला पानी निकाल रही थी उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? गीता देवी। आप कहाँ से आए हो? कितनी दूर से आए हो पानी भरने? यहाँ ऊपर से आए हैं। तो ये अभी ऊपर से आई हैं पानी भरने के लिए और हम आपको नौला जो है वो अंदर से भी दिखाएंगे। पहले मैं इनसे जान लेती हूँ कि इसका पानी मतलब आप वहाँ से भरने के लिए आती हैं तो ये क्या पीने के यूज़ में आता है या और भी किसी यूज़ में? पीने के यूज में आता है, ठंडा रहता है पानी। तो ये पानी जो है नौले का ये ठंडा रहता है और ये पीने के यूज़ में आता है। बाकी भी इससे ग्रामीण जो हैं वो काम करते हैं अपना, बाकी आप लोग देख सकते हैं। तो ये पानी है जो अभी भी नौले में से निकाला है यहाँ की महिलाओं ने और हम इसको छू के देखते हैं क्या ये सच में ठंडा है कि नहीं। हाँ, काफ़ी ठंडा है, फ्रिज जैसा हो रहा है मतलब अभी तो फ़िलहाल। और मतलब ये है यहाँ का नौला जौलकांडे का, हमने आपको दिखाया है। हम ऐसी और भी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।